बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4 रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आज आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कोई डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हुई हैं। पिटिशंस तो 2 आपको पता दायर हुई हैं। एक पीटीआई ने कानून को चैलेंज किया है, उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है, जो ये इस वक्त मेरे हाथ में है। कुछ रुकात इसके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ अगले हफ्ते में क्या होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके ऊपर भी आएंगे। हमने पहले भी 1-2 व्लॉग्स में आपको हिंट्स दिए थे, बाज़ जगह पे खुल के भी बताया था कि आइंदा हफ्ते जो मखसूस सिस्टम का केस है, इसके ऊपर काम बड़ा तेज़ हो रहा है, तो आइंदा हफ्ते फैसले का इम्कान है। इसमें अपडेट ये है जनाब कि अगले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, जो अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें सिर्फ पहले 2 दिन यानी कि पीर और मंगल के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2 जो बेंच है उनका वो करेंगे। उसके बाद से वो ज़ाहिर 14 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, वहाँ से फिर वो चले जाएंगे चैम्बर वर्क पे। उसके बाद तकरीबन 24 या 25 तक गालिबन उनका कोई बेंच नहीं है। और फिर 26 तारीख से हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दुबई के रास्ते अमेरिका रवाना हो रहे हैं अपनी तातीलात गुजारने के लिए। मंसूर अली शाह साहब कितनी तारीख? 26 तारीख को, 26 अगस्त को। 26 अगस्त को, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। हाँ जी, तो ये जो चैम्बर वर्क वो कर रहे हैं ना, इस पर बेसिकली उन्होंने अपने फैसले को फाइनल टचेस देने हैं। फाइनल टच देंगे तब तक, अभी इस वक्त सिर्फ एक ही जज के बारे में इतलात है कि वो तो वतन वापसी उनकी नहीं हुई, मुमकिन हो गई हो, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो शी इज़ नॉट इन इस्लामाबाद, तो वो लाहौर में है, तो अभी उनके मामला अभी तक हम तक क्लियरली पहुँचे नहीं। तो अगले हफ्ते तक बहरहाल कभी इम्कान है कि उन्होंने भी वापस आ जाना, और अगले हफ्ते ये फैसला तमाम जजेस में सर्कुलेट हो जाएगा, और कभी इम्कान है कि अगले हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम नेक्स्ट मंडे तक ये फ़ैसला जो है उससे आगे ये तफसीली फ़ैसला आ जाए, जिसमें ना सिर्फ ये जो रिव्यू पटिशन है इसको पूरे तरीके से फकी मिल जाएगी, बल्कि जो वजाहत मांगी है इलेक्शन कमीशन ने, वजाहत की सदा की है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को तसल्ली बख्श जो है ना वजाहत दे दी जाएगी। साथ ही साथ जो बहुत सी लेजिस्लेशन कुछ हो रही हैं, शायद वो भी किसी काम की ना रहें। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर डायरेक्टली लेजिस्लेशन को टच तो नहीं करेगी, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि उस बैरिस्टर गौर ने आज जो पटिशन दायर कर दी है उस पर, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक माजी से इतलाक़ नहीं करेगी, गवर्नमेंट के लिए इतना ही काफ़ी है उड़ाने के लिए। तो ये जो कोई डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज राजा साहब से। राजा साहब, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिव्यू पटिशन है, ये मेरे हाथ में, इसमें एंड पे नॉर्मली होता ही है कि जो भी रिव्यू दायर करता है वो कहता है कि जनाब जब तक मेरी इस रिव्यू पटिशन में फैसला नहीं होता सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मुअत्तल करे, ठीक है, ताकि अमल दरामद रुके और जो मेरे राइट्स मुतासिर हो रहे हैं वो ना हो। इलेक्शन कमीशन की इकलौती प्रेयर है कि फ़ैसला रिविजिट किया जाए। उन्होंने कहा, उन्होंने सस्पेंशन मांगी नहीं हुई, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है काजी के पैराग्राफ नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 पे पैराग्राफ नंबर ये 2 है, लास्ट पैरा इसका। इसमें वो कहते हैं हमने 39 की हद तक तो अमल दरामद भी कर दिए, और सबसे बढ़ के जो इनके ओ सेक्शन है, इनका पैराग्राफ नंबर ओ है, MNO, ओ में ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की। यानी कि उन्होंने 11 चीफ जस्टिस समेत 11 जजों को ये कहा कि यार तुसी तो एवं ही बोली जा रहे हो, हमने कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की। वैसे आप कैसे देख रहे हो इस रिव्यू पटिशन को? अच्छा, ये जो रिव्यू पटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली है ना जी, इसमें एक जो अभी जुल्करनैन साहब ने वो पैराग्राफ नंबर MNO था या कौन सा ओ, जिसमें उन्होंने एक लिखा है जनाब के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, ये 11 बेसिकली वसीम साहब 11-2 से फैसला था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, बल्कि यूनानिमसली ये बेंच इस बात पर मुतफिक था जी कि 13 जनवरी का जो फैसला था उसको गलत तशरीह की उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये साहब कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो बहुत बड़े, ये के बरोज से भी बहुत बड़े वकील है, कोई सजील स्वाति साहब या वो पहले सिकंदर बशीर थे ना, सिकंदर बशीर साहब को वकालत से हटाया गया। ये इतने काबिल वकील हैं पाकिस्तान के कि ये सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को कह रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने जो फैसला दिया था वो गलत दिया था, हमने दुरुस्त तशरीह की है, आपके फैसले को हमने ठीक तशरीह की, आपने गलत की है। अब उन्होंने रिव्यू पटिशन डाली है। ये जिस तरह जुल्करनैन साहब ने बताया जी कि ये तफसीली फैसला आएगा तो फिर इनको आइन और कानून के मुताबिक इनको सबक में अपने भरपूर जवाब मिलेगा, इनकी तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा और इन्हें तसल्ली हो जाएगी। फिर ये कोई नुकता नहीं उठाएंगे जिस तरह ये कहते हैं कि हमें इबहाम है इन्हें, वो इबहाम भी इनका दूर हो जाएगा, और फिर उसका तफसीली फैसले के साथ जो इजाफी नोट भी आएंगे ज़ाहिर है वो भी मुतवक्को है, और मेरे ख्याल में 5-6 4-5 भी हो सकता है इजाफी नोट। तहरीक इंसाफ ने जो आज इलेक्शन
तरमीमी एक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। मेरे लिए ये सबसे आम देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उसमें बैठेंगे, ये मेरे लिए आम है देखना। क्या वो बेंच की सरबराही करेंगे या फिर किसी और को बेंच का सरबराह बनाएंगे। 184(3) की पिटीशन है तो कमेटी फैसला करेगी। कमेटी फैसला करेगी करेगी। ना, ये तो- हाँ, अच्छा, वसीम मलिक की तरफ आते हैं, फिर सुहेल साहब की तरफ जाएंगे। वसीम साहब, ये पैराग्राफ नंबर है M, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी के लिए जगह बना के, सो बाय मेकिंग अ रूम फॉर वन पार्टी, यानी कि एक पार्टी के लिए जगह बना के इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57, 58, 66, 104 और 106, उसके साथ ही साथ आइन के आर्टिकल 51, 6D, 63(2), 63A(2) और 17 को, आर्टिकल 17 को जो सियासी जमातों से मुतलिक है, इनको ना सिर्फ ब्रश असाइड किया बल्कि री राइट किया गया। क्या कहते हैं इस पर? अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे मेरे नज़दीक बात करनी चाहिए कि 12 जुलाई का फ़ैसला आया, उसका मुतासरा फ़रीक कौन है सबसे बड़ा। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशंस दायर हुई हैं, पीपल्स पार्टी रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी, मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तवसुत से वो दरख्वास्त दायर कर चुकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के रोज़ दरख्वास्त दायर कर चुका, और वो कुछ चंद ख़वातीन थीं जो इस फ़ैसले के तनाजुर में उनकी जो मखसूस नशीस्तें इजाफ़ी तौर पर जिन जमातों को दी गई थी तो उनकी भी एक नज़रसानी की दरख्वास्त आई थी। तो 4 नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हैं और चारों ही कह रहे हैं कि ये मुतासरा फ़रीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चारों मुतासरा फ़रीक नहीं है। बड़ी माजत के साथ चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इस फैसले के सबसे बड़ा मुतासरा फ़रीक है। और मुझे सिर्फ एक, आप तीनों मुझसे सीनियर हैं, मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज भी इस फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू दायर कर सकता है? नहीं, जज रिव्यू नहीं दायर कर सकता। बहरहाल क्या कह सकते हैं इस पे? नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिए। सेम की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ जी कि इस पूरे मामले में जो मुतासरा, देखें वो उन्होंने किस तरह कहा जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, बैच में नहीं बैठ, मैं ट्वीट किया कि उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का या हुकूमत पाकिस्तान का या वफाक का जब भी मामला हुआ ना, बल्ले वाले फैसले को आप देखें यार, बल्ले वाले केस को लेकर देखें, उसमें काजी फाइज साहब एडवोकेट चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में दलाइल देते रहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने इतने मुतासरकुन दलाइल दिए, इतने मुतासरकुन दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने काजी फाइज साहब एडवोकेट के दलाइल से मुतासर होकर फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दिया है। वो मुतासर है यार, मुतासर अफरीक है, बिल्कुल सही बात। सुहेल साहब, 2 जजेस का नोट, अमीनुद्दीन खान साहब का और नईम अख्तर अफगान साहब का, उसमें और ये इस रिव्यू पिटीशन में कान इधर से पकड़ा है उधर से पकड़ा है, इसके अलावा फ़र्क क्या? हमारे गांव में एक करैक्टर था, उसे सारे चाचा चाचा कहते थे ना। चाचा वो तो फैल तो नहीं? नहीं, चाचा चाचा था। अच्छा, ठीक है, वो ना ऐसे बैठा होता था दरमियान में गाँव की किसी न किसी जगह, तो हाथ में उसके ना एक अच्छी फट्टी सी होती थी जिसने किसी को लगा भी देता था। अच्छा, कोई उसके सामने इस तरह की बातें करता था ना, लाइहानी किस्म की, ठीक है, जिस तरह ये पिटीशन है जिसमें आप वो M और N कर रहे थे, तो एक सवाल पूछा करता था, तो कुट खा दिया कितना अरसा होया? यानी तुझे नई डोज चाहिए, ठीक है। तो यार वो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सोनियो कलाम ਤੁਹਾਡਾ है, लेकिन समझे ਅਸੀਂ सही हांगे ਤੁਸੀਂ ਕੀ किया, ਤੁਸੀਂ जो कह रहे हो ना वजाहत दे रहे हो, ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं मननी कि ਤੁਸੀਂ पीटीआई की पार्टी मन्निया या नहीं मन्निया, ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ पीटीआई की पार्टी मनने तो खारिज कीता है। अच्छा सुहेल रशीद साहब, यहाँ पर एक और बात है। ਅਸੀਂ नहीं कीता, लेकिन वो कह रहे ਅਸੀਂ ठीक समझे हैं, ਤੁਸੀਂ कौन होंगे हो कहने लगे ਅਸੀਂ ठीक नहीं है। 11 जज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत 11 जजेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जजेस नहीं होते, जिनको आईनी समझ बूझ सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी नहीं होती ना, उसकी राय उससे ऊपर होती है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद पीटीआई पार्टी है ही नहीं, आप मुकम्मल इंसाफ से भी उसे सीटें नहीं दे सकते, आपको तो पता ही नहीं है, और मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आया नहीं है, मफरूज़े पे इख्तलाफी नोट, मफरूज़े पे नज़रसानी कि जी आपका मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी महदूद है, और ये वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ना बार बार एक बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को आज एक तरह से कहा है कि जनाब आपका फ़ैसला गलत था, हमने दुरुस्त तशरीह की थी, और इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर भी, क्योंकि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी को मिलाकर हम 11 जजेस कह रहे हैं,
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू दायर किया है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी बात नहीं मान रहा, तो हजूर ये जो दो जजेज़ हैं ना बिलखसूस चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल, बड़ी माजरत के साथ इन्हें इस चीज़ पे एतराज़ ही नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन हमारे बारे में क्या कह रहा है। पहली बात, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, ये बैठ के हम यहाँ पर एतराज़ात उठा रहे हैं। नहीं एतराज़ नहीं हुआ तो फिर क्या दें जी, आपने तशरीह ठीक की थी, फिर कहना पड़ेगा सर नजर बाल सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह काजी फैज़ ईसा साहब के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता रहा कि आपके फैसले की हमने दुरुस्त तशरीह की थी, आपका फैसला गलत था। इन 8 समातों में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मुंह से कोई एक फिक्रा निकला नहीं, उन्होंने कहा था, वो अपने मुंह से बोले थे कि जी आपने समझा आर्डर को समझा ही नहीं, आपने गलत तशरीह की। ये अलग बात है, कहा था, ये कहा था, कि अगर किसी ने उन्होंने भी गलत कहा था, तशरीह किया मोहम्मद तो अली क्या मदर था कि साहब ने बार बार कहा आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बार बार मेरे फैसले का हवाला दे रहे हैं तो उसको खोल के पढ़ें भी। मैंने कहाँ ये कहा कि पीटीआई पार्टी नहीं होगी। फिर जब उन्होंने अपना फैसला दिया इसमें उन्होंने जमाल मंदोखेल साहब से इत्तेफाक किया, उस फैसले में वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई को पार्टी गिनेंगे और उसको शामिल करके मखसूस चीजें कैटेगोरिकली लिखना पड़ेगा ना उन्हें। लेकिन यहाँ पे एक गलती चीफ जस्टिस साहब ने पता है क्या की, जैसे फौरन ही एक रिव्यू में नून लीग के लिए एक नोट लिख दिया था ना फरला सा, तो जब 6 फरवरी को रिव्यू दायर हो गया था ना पीटीआई के बल्ले के निशान में, 8 को इलेक्शन था, आप 7 फरवरी को बैठ के ना सिर्फ इतना सा एक नोट जारी कर देते या एक डिसमिस कर देते रिव्यू पिटिशन पीटीआई की, साथ ये लिख देते 2 लाइनें कि जनाब पीटीआई बतौर जमात तहलील नहीं हुई, आप मखसूस सीटें भी ले सकते हैं और जीतने के बाद उसमें यार इलेक्शन कमीशन भी कोई इतना बीबा बच्चा नहीं है कि उसे चीफ जस्टिस के फैसले की समझ नहीं आई, उसने अनइंटेंशनली मिस इंटरप्रेट किया। उसने भी ये सारा काम इंटेंशन से किया क्योंकि ये तमाम तर जो मामला अगर हम उस इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ा सिंक्रोनाइज था। अच्छा हाँ जी, और उसमें चल रहा था ना उस दिन जब ये मामला उठा जी के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कोर्ट में 13 जनवरी के दिन कि जी हमें बाद में ये तो पार्टी नहीं मानेगी मखसूस नहीं, ये अली जफर साहब ने कहा था। तो चीफ जस्टिस काजी साहब ने पूछा इलेक्शन से क्यों जी ये पार्टी तो खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं सर, तो उन्होंने कहा आपको अगर कोई मखसूस नसीब का फैसला हो तो हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आइएगा, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब दूसरा काम देखिए, उन्होंने कहा आपको अगर शक है तो आप अभी दरखास्त दायर। सर ये एक फिक्स्ड मैच था। क्या हो रहा है, ट्राई का है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 2 अक़लियती जजेस। मैंने अभी सुहेल रशीद साहब के साथ भी ये बात की कि आप ज़रा देखिए, आप एक मरतबा ना बैठ के मेरी इस बात पे ना, अगर मैं झूठा हूँ रिसर्च कीजिएगा। 12 जुलाई को फैसला आता है, तब से लेकर 3 अगस्त तक वफाकी हुकूमत जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इनके जो लोग हैं वो टॉक शोज में बैठकर जितनी बातें करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोर्सेज से जो खबरें चलवाता है, वो तमाम चीज़ें उठाई और 2 इस्लाफी जजेस ने अपने नोट में लिख दी। सारा वही है, कहीं उन्होंने अपने फैसले की तो जिहाद पेश नहीं की, रीजनिंग नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो दलाइल इन मखसूस नशिस्तों के केस में देता रहा है, जो मामलात उठाता रहा है, वफाकी हुकूमत ने वो 4 नुकात उसमें उठाए और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू डाला है वो तो वही जजेस के तो देखिए ना, एक दूसरे से कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है, वो उसकी बात अडॉप्ट कर रहा है, वो उसकी बात। मसला सिर्फ ये है कि वो जो मैंडेट जिसे मिला था उसे मैंडेट नहीं देना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। वरना हम ये भी देखते रहे हैं बड़ी माजरत के साथ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की अभी खिलाफ वर्जी नहीं हुई यार, अदालतें खोलनी जी। तो हजूर आप फैसले की खिलाफ वर्जी तो होने दें। यहाँ कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, ये अपने रिव्यू पिटीशन में वो कह रहे हैं कि हमने कंप्लाइंस कर दी है 39 की हद तक। आप 39 की हद तक तब कंप्लाइंस करते जब आप, अगर आपको 41 पर वाकई ही अभाम था, 39 की हद तक तो आप मखसूस नशिस्तों का फार्मूला लगाकर 39 की हद तक तो मखसूस नशिस्तें देते, उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल के दिन आकर उस डेडलाइन से पहले आकर कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करवाते। लेकिन डेडलाइन से एक चीज़ याद आई, डेडलाइन से जो मुझे चीज़ नाज़रीन याद आई वो ये कि मैंने आज इलेक्शन कमीशन के एक सोर्स से पूछा कि भाईजान वो 6 अगस्त गुजर गई है, पीटीआई ने 27-26 को जमा कराए थे, 1 हफ्ते में आपने कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी, वो किधर है? उन्होंने कहा जी वो आपकी बात ठीक है लेकिन हमने कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं जमा कराई। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी सीधी ये की है कि कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज अभी इस वक्त तक जमा नहीं हुई। एक वजाती दरखास्त आई कंटेम्प्ट से बचने के लिए, ऊपर से रिव्यू आ गया। दनाते फिर रहे हैं आईनी इदारों वाले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का सबसे बड़ा एपिक्स फोरम है, अदालती फोरम है निज़ाम इंसाफ का, और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी वो वफाकी हुकूमत ने कानून साजी कर ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद। हजूर ये सिलसिला शुरू ही वहीं से हुआ था जब गुज़श्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 मई वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अच्छा आपने अमल दरामद नहीं किया, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत था, लेकिन हजूर आप फिर
बैठते, नजर सानी में उस फैसले को खत्म करते, एटलीस्ट उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसे कोई आईनी कवर देते। लेकिन जहां से उसे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फैसला ही नहीं समझते, वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है ना वो ठीक है। एग्जैक्टली वहाँ तो 4-3 वाला कटा खोला हुआ ना। पाकिस्तान के जजेस के अंदरूनी खलफशार की नज़र ये मुल्क हो चुका है, निज़ाम इंसाफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ वर्जी हो रही है और जो मुल्जिम है, मुजरिम है, वो दनदनाते फिर रहे हैं। यार मैं आपको बताऊं, वसीम साहब की बात को इंडोर्स करते हुए थोड़ा सा मैं इजाफा करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बिलखसूस अक्टूबर 2023 के बाद जो भी सिस्टम यहाँ चला आ रहा है ना, बल्कि उससे पहले पीडीएम की हुकूमत जब थी, ये तमाम तर जाली नुसरबाजी और जितना जो भी कह सकते हैं आप यार, इसकी सिस्टम की गारंटी जो है ना वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। जब तक वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब यहाँ मौजूद हैं, अब देखें उन जब से वो चीफ जस्टिस बने हर चीज़ इस मुल्क में हुई है। चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक़ को पाँव तले रौंदा गया। यार आप हर बार मुझे यादगार की तरफ इशारा करते हैं। बुनियादी इंसानी को कहते हैं तो सामने आने यार। ठीक है, यहाँ पर एक सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। उनके जो कैंडिडेट्स से उनसे कागजात छीने गए। चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी हमारे सामने ये मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा यार मशहूर नशस्तों में यहाँ पर जब जजेस ने ये कहा जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही और यहाँ पर लोगों को उठाया जाता रहा, तो चीफ जस्टिस साहब ये तो हमने नहीं सुना जी, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा होता रहा इस मुल्क में। वो यार टीवी नहीं देखते यार, वो हर चीज़ बाकी देखते हैं, जब ये मामला होता तो वो टीवी नहीं देखते। पिटीशन जो आज आई है उस लॉ के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको? यार अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं अगर इस्टेब्लिश कर गए इस सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम, तो ये उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे मिलता जुलता केस बाहर कहाँ भी फेंकेंगे, वो बुनियादी इंसानी की यादगार से आगे नहीं जा सकती। रो इंसानी जो है ना वो बुनियादी इंसानी हकूक़, ये वसीम आपने पढ़ा होगा कि मैंने कल रात को ट्वीट भी किया था, वो जस्टिस सिन्हा का 71 में इंदिरा गांधी ने इसी तरह जल्दबाजी में पार्लियामेंट से एक जनाब आईनी तरमीम लाई जिसमें तमाम इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को, सदर को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को दे दिए। ओपोनेंट जो थी उसकी वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये 73-4 का वाक़या है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम करार देकर भाई फेंक दिया। उन्होंने कहा ये तो किसी जरूरत हो नहीं सकता। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हमारे सामने है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। अगस्त का महीना भी है, कितने साल हो गए यार, उसके बाद हम सारे वहीं खड़े पीछे ही 77 साल से हम कह रहे हैं यार, 77 साल से सुन रहे हैं ये मुल्क जो है इसकी। अच्छा, मुझे नहीं समझ लग रही कि यार इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट कौन है? वसीम, पीटीआई एप्लीकेशन का फेट क्या नज़र आ रहा है मुझे? जैसे मैंने कहा, मुझे ये लगता है कि माजी से इतलाक खाली खत्म हो गया। जस्टिस को सुना है मैंने, गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, हाँ, इस चक्कर में यार पता नहीं, वो अभी खबर चल रही थी कि चीफ जस्टिस बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को उनको गिरफ्तार किया। मैं चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। ऐसा कोई इकदाम हुआ उसके साथ खिलाफ खड़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए थे। ऐसा कोई इकदाम हुआ? इकदाम हो चुका है, गिरफ्तार हो चुके हैं वो। अब ये क्या क्या ऐसा इकदाम कहाँ हुआ? नहीं, मैं चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी के खिलाफ। अच्छा, कहीं पे भी? कहीं पे या बांग्लादेश की कहीं पे भी सर। बांग्लादेश कौन, वो तो हमारा एक बस टूटा हुआ बाजू है ना, तो हमारे दूसरे बाजू के चीफ जस्टिस के आप। अच्छा चलें, पर वसीम में क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ माजी से इतलाक उड़ेगा या पूरा आपको लॉ उड़ता नज़र आ रहा है? अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा कि दो चीज़ें हैं मेरे नज़दीक। सबसे पहले तो ये कि हमें डिटेल जजमेंट जब तक नहीं आती तो हम इस मफरूज़े पर ही बात कर रहे हैं कि इस कानून साजी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ही ख़त्म कर दिया है। मुमकिन है डिटेल जजमेंट आए तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अभी कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के सामने मेरे ख्याल में रखा जाना है ये मामला। अब जब रखा जाता है तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का क्या मौक़िफ़ होता है? वो तो कहेंगे कि अभी गज़ट नोटिफिकेशन भी नहीं आया था और ये प्राइमरी स्टेज पे था और इसे चैलेंज कर दिया गया। अब ये हकीकत है कि आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन जो चाहे पार्लियामेंट का हक है और होना भी चाहिए और उसी का ही है और उसी का ही रहेगा कानून साजी और आइन साजी। आइनी तरमीम हो या कानूनी तरमीम हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है। अब कल जब कमेटी के सामने रखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। मुल्क की मौजूदा हुकूमत, चाहे वो PDM 1 फिर निगरान या फिर अब PDM 2 हुकूमत, ये चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की
पसंदीदा हुकूमत। बात यहाँ पर ख़त्म। ये जस्टिस काजी बाकी फैजी सब साहब, कहानियाँ ये हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ये डिबेट छोड़ दें। अब मामला ये है कि जब उनके सामने रखा जाएगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह माजी में कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इख्तियारात को इंक्रोच नहीं करना चाहिए कानून साजी, और वो नैब तरामीम केस में भी 52 समातों में ख्वाजा आरिफ से सिर्फ एक ही नुक्ते पर सवाल पूछते रहे कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम कैसे है। ख्वाजा साहब कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये भी हकीकत है कि जजेस टाइमिंग को देखते हैं, एक स्पेसिफिक केस को देखते हैं और उसमें अपनी स्टैंडिंग को देखते हैं, अपने सर्वाइवल को देखते हैं, तो उसमें वो फिर उनका जो रवैया और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होती रहती है। और जस्टिस मंसूर अली शाह आजकल हम उनके बड़े कसीदे और गुन गा रहे हैं, तो उनकी भी माजी में कुछ और थी अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर। जब माजी में अमलदारी नहीं हुई वो आप भी तो वही है, और उसमें, ये बड़ी देखने वाली बात है कि जब नैब केस में उन्होंने लिखा हुआ है कि बुरा कानून भी बनाए, लेकिन अब सूरत हाल हो रहा है ना, अब उनके फैसले हैं, अब उनका बुरा फैसला फैसला, अब उनका फैसला है, वही आप गैर मुंतखब कैसे उसके अब खिलाफ उनका जाएंगे? फैसला नहीं, सुनिए, अब तो वो उनके इंतखाब के ऊपर ही सवाल उठाया अब हुआ उनका है। फैसला है। उन्होंने इस बार 2 वो महीने इंतखाब बाद पे- इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनना है, 3 साल के लिए बनना है, और मखसूस नशिस्तों के इस मामले को वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट जिस हद तक आगे लेके गई है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर ओपिनियन बदलता है तो उसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब अगर बेंच बनता है और कमेटी बन जाती है, कमेटी बेंच बना देती है, पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो है ना, ये बड़ा तो एग्जैक्टली वही आप वाली बात है कि अगर कमेटी बेंच, कल मैं पहले तो ये देखूंगा कि बेंच कौन सा बनता है, और अगर कमेटी के सामने मुद्दा रखा जाता हाँ है, जी। फिर यही है कि चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, अपना पुराना ओपिनियन भी बचा लें कि पार्लियामेंट के पास अख्तियार है और इसका आगे से इतलाक होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, बात खत्म। यार वसीम, आपने एक बात की है अभी इन सब बातों के बीच में, ये आखिरी मैं बात उनसे पूछूंगा, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जिस तरह उनका मिजाज है वो कहें कि गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ तो ये इतना जल्दी हो गया, फलां फलां फलां, तो ये यही चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, अभी वो तफसीली फैसला लिया है मखसूस शर्तों वाला, तो वो कह रहे थे लगाओ ज़रा रिव्यू, ये क्या है? और इस बार वो ये भी कह सकते हैं इन दोनों जजेस को कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, अब छुट्टियों के बाद हम ये केस सुनेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जैसे तो मैंने 2 जजेस को कहेंगे ना, 2 जजेस आगे से जो कहेंगे चलेगी, तो वो हाँ। लेकिन मैंने वीलॉग के शुरू ऐसे में जैसे मुनीब अख्तर कहते होंगे यार मजा आया मास्टर ऑफ रोस्टर की। नहीं ऐसे मैंने वीलॉग के शुरू में बताया था कि 13 अगस्त के बाद से जस्टिस मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं होंगे, वो चैम्बर वर्क पे होंगे, उसके बाद वो मुल्क से बाहर जाएंगे। अब कितने दिन बाद वापस आएंगे ये अभी तक इतला मुझे सामने नहीं आई। मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही कंफर्म होगा उससे भी बताएंगे। तो वो तो इस बेंच का हिस्सा, मुझे अगर फौरी तौर पे ये केस लगता है तो वो हिस्सा तो मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। बाकी कौन हेड करेगा, मुनीब साहब फिलहाल कराची में ही हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि आज जमाल मंदोखेल साहब भी कराची जा रहे हैं। उनकी अभी तक उनकी सुना है 1 वे टिकट ही, वापसी का भी तय नहीं हुआ कि कब आएंगे। तो लेट्स सी कौन जज अवेलेबल होता है, कौन सा बेंच बनता है, कौन सा नहीं बनता। तो इंटरेस्टिंग आगे हफ्ते हैं अगस्त के। अल्लाह हाफिज़।